उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये सर्वात जास्त थंड पाण्याची गरज असून रेल्वेमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना पाण्याच्या बॉटल विकतच घ्याव्या लागतात। मात्र जनरल डब्यामध्ये असलेल्या गर्दीमुळे अनेकांना पाणी घेण्यासाठी स्टेशनवर उतरता येत नाही। त्यामध्ये लहान मुले, स्त्रिया, पुरुषांना सतत गरमीच्या दिवसात पाण्याची गरज असते। या सर्वांचा विचार करून धामणगावातील काही महिला व पुरुष यांनी सेवाभावी ग्रुप तयार केले। सेवाभावी ग्रुपच्या सदस्यांनी थंड पाण्याची व्यवस्था प्रवाशांसाठी केली असून विधिवत पूजन करून गाड्यांमध्ये प्रवाशांना पाणी वाटप करायला सुरुवात केली आहे। महाराष्ट्र एक्सप्रेस, अहमदाबाद एक्सप्रेस, विदर्भ एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस व अनेक अशा गाड्यांमध्ये निस्वार्थपणे सर्व रेल्वे प्रवाशांना थंड पाणी पुरविण्याचे काम सेवाभावी ग्रुपचे सदस्य करतात। आपले कामधंदे बाजूला सारून महिला, पुरुष रेल्वे गाड्यांच्या वेळेवर स्टेशनवर येतात व जेवढ्या प्रवाशांना होईल तेवढ्या प्रवाशांना पाणी देण्याचे काम करतात। त्यांची ही प्रवाशांसाठी तळमळ पाहून प्रवासी सुद्धा त्यांना मनापासून धन्यवाद देतात। यामध्ये धामणगाव रेल्वे स्टेशनचे स्टेशन मास्टर, रेल्वे पोलीस, सुरक्षा कर्मचारी व कर्मचारी यांचे सुद्धा योगदान असते। जय श्री राम। नववर्ष की सबको मंगल बधाइयाँ। हमारा जल सेवा ग्रुप पिछले 5 वर्ष से जल वितरित करता है। यहाँ पे जो पैसेंजर्स आते हैं, जो यात्रेकरू गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, उनको निःशुल्क जल सेवा प्रदान करते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने इसको सहयोग करे और हमारे कार्य को और द्विगुणित करे, आपसे यही आशा करती हूँ। जय श्री राम। धामणगाव येथील जलसेवा भावी ग्रुप या संस्थेद्वारे मागील 5 वर्षापासून रेल्वे स्टेशनवर येणाऱ्या सगळ्या गाड्यांवर जलसेवा केली जाते। त्याबद्दल एक चांगलं कार्य या ग्रुपतर्फे होत आहे। त्यांना मी या कामाकरता शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवतो। जल सेवा समिति धामणगाव रेलवे पिछले 5 साल से रेलवे स्टेशन पे जल पूर्ति का काम जो गाड़ियाँ यहाँ से निकलती है, मेल, अहमदाबाद, विदर्भ, इस पे जो पिछले बोगी में, जनरल बोगियों में जो प्रवासी रहते हैं उनको पानी की बहुत आवश्यकता रहती है। इसके लिए ये भावी जल सेवा ग्रुप द्वारा इन्होंने अच्छा कदम उठाया और अच्छे से ये कार्य चल रहा है और सभी के सहयोग इनको मिलता है। हर साल नज़दीक पास 80,000 के नज़दीक कलेक्शन होता है और उतना ही कम ज़्यादा खर्चा होता है। इनका हिसाब बहुत पारदर्शिता है और ये अच्छे से जेंट्स और लेडीज़ दोनों मिलकर सभी गाड़ी पे सेवा देते हैं। इनका उद्देश्य एक ही है कि प्रवासी जो आगे पीछे जो जनरल बोगियाँ रहती है उसमें स्टेशन पे वो डब्बे स्टेशन पे नहीं आते, पानी नहीं मिलता, तो इन्होंने ये सोच के ये काम किया है कि उनको ज़रूरत रहती पानी की, वो हिसाब से अपने सेवा करना चाहिए और वो अच्छे से सेवा कर रहे हैं और अच्छा कार्य चल रहा है। इनके लिए मैं अपनी ओर से, धामणगांव की ओर से जल सेवा भावी समिति को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। उनका ये कार्य अच्छा चलता रहे भविष्य में और यहाँ के लोगों का उनको बहुत सहयोग मिलता है। स्टेशन मास्टर जी से लगा के, रेलवे सुरक्षा विभाग से लगा के सभी स्टाफ इनको बहुत सहयोग करता है और इसी के साथ ये सेवा देते रहते हैं। समर वैकेशन में तृष्णा तृप्ति का कार्य करना, इसके बड़ा धर्म कोई है नहीं। तृष्णा तृप्ति जो इस पीरियड में, समर वैकेशन में हर कोई जल मिल जाओ अमृत समान होता है। यह जो कार्य हो रहा है धामणगांव शहर में बहुत उपलब्धि का कार्य है। ऐसा कार्य होता रहे, इसी मतलब इसी शुभेच्छा के साथ में मैं मेरे 2 शब्द शुरू करता हूँ। एएस न्यूज महाराष्ट्राकरिता धामणगाव रेल्वे येथून प्रतिनिधी संतोष वाघमारे।